यस, जय श्री राम सभी लोगों को। मैं विनीत दुबे आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पीडी मैथमेटिक्स पर मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई होप कि अब आप लोगों तक वॉइस प्रॉपर्ली पहुंच रहा होगा। एंड अब एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दें आप लोग, अब आ रहा है कि नहीं वॉइस? यस, ठीक है, आ गया वॉइस, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में मैं बात कर रहा था कि एपी के nth टर्म को और सम ऑफ n टर्म्स को हम कैसे निकालते हैं और उसके क्वेश्चंस को देखा था। आज हम बात करेंगे जीपी के, जैसे गुणोत्तर श्रेणी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हम उसके किसी पर्टिकुलर टर्म को कैसे निकालें और उसके कुछ टर्म का सम कैसे निकालें, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आ रहा है? राइट, थैंक यू। तो देखिए, आज हम लोग जीपी की बात करेंगे। तो वी नो, देखिए अगर हम जीपी की बात करें तो जी गुणोत्तर श्रेणी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे चलता है, फर्स्ट टर्म, फिर इसी में किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर करके हम लोग आगे चलते हैं ए आर, वही आगे वाले में कर दो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। जीपी कुछ इस तरह से चलता है, इसी तरह से चलता है। अब प्रश्न ये है कि जीपी में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म में एक बार ए आ रहा है और आर, वही जो जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, वो फर्स्ट टर्म में एक भी बार नहीं है, सेकेंड टर्म में एक बार है, थर्ड में दो बार है, फोर्थ में तीन बार है और मल्टीप्लाई के साथ चल रहा है। इट मीन्स कि अगर हम ऐसे चलते चलते हम nth टर्म के पास पहुंचे तो nth टर्म में एक बार ए होगा और आर एक कम बार, चौथे में तीन, तीसरे में दो, दूसरे में एक, पहले में एक भी नहीं, तो nth में एक कम बार होगा। कुछ इस तरह से हमारा जीपी चलेगा। इट मीन्स कि हम यहां पे इस बात को बोल सकते हैं, इसको ए आर पावर n माइनस वन को हम बोल सकते हैं दिस इज द nth टर्म, और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं टी एन बराबर ए आर पावर n माइनस वन, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म क्यों? क्योंकि इसमें वो पावर है जो इस जीपी के किसी भी टर्म को तुरंत दे सकता है। ए फर्स्ट टर्म है, स्मॉल आर क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, स्मॉल आर कॉमन रेशियो है, और एन क्या है? जो टर्म आप चाहते हो, इसलिए पावरफुल टर्म है जिसको हम लोग जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीपी का। अब इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि जैसे मान लो हमने क्वेश्चन आपको दिया कि भैया फाइंड 10th टर्म ऑफ सीरीज 1 + 2 + 4 + 8। देखो सीरीज बोला है ना, तो जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, जरा इस सीरीज को पहचानिए, कौन सी सीरीज है ये। तो मैं देख रहा हूं कि लगातार दो का रेशियो अगर लिया जाए तो दो इसमें से भाग करोगे दो आएगा, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो दिस इज द जीपी। कंफर्म है, जीपी है ये। और इसका फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है? 1, कॉमन रेशियो, इसमें से भाग करने पर इतना। पूछा क्या है? 10th टर्म, T10। तो अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला डेवलप करके देखा कि भैया फर्स्ट टर्म होना चाहिए r पावर n माइनस वन, मीन्स a मीन्स 1 है, r मीन्स 2 है, और इसके पावर में 10 में से एक 9, और 2 के पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है? 512। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को वो उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे एपी में था। उल्टा कैसे पूछेगा? तो मैं आपको दिखाता हूं उल्टा इसको कैसे पूछ सकते हैं वो लोग। उसको ऐसे पूछ सकते हैं उल्टा, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, अब यहां पे कॉमा लगा के लिखा है तो सीक्वेंस बोल रहा है। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस इज 4096, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 4096 होगा। ठीक है, तो पहले सीक्वेंस पहचाने, कौन सा सीक्वेंस है? वैशाली गुड आफ्टरनून।
ठीक है। तो अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस हमारा जीपी है, जीपी, और जीपी है तो जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। अब हमें ये पता करना है कि इस जीपी में कौन सा टर्म ये होगा। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी जरूरी नहीं है, जैसे एपी में था, क्या पता ये वाला टर्म जीपी में ना आए या आ भी सकता है। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि मान लो कि ये nth टर्म है, मान लिया कि ये nth टर्म है, मान ला। अब फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं और n की अगर वैलिड वैल्यू आ गया, वैलिड मतलब नेचुरल आ गया, तो मीन्स कि वो वाला टर्म है उसमें। और अगर इनवैलिड मतलब n की वैल्यू नॉन नेचुरल आ गया तो इस सीक्वेंस में ये वाला टर्म नहीं है। तो देखते हैं हम, तो फार्मूला क्या बोलते हैं, ए आर पावर में n-1 इक्वल टू 4096, मीन्स 2 के पावर में n-1 इक्वल टू 4096। अब देखो, अब यहां पे क्या करना है, लेफ्ट में 2 पावर समथिंग, समथिंग में n-1 है और राइट में कुछ लिखा हुआ है। अब n एक नेचुरल तभी आएगा जब राइट का समथिंग भी 2 के पावर में समथिंग हो जाए, तभी तो हम दोनों साइड को कंपेयर करके n-1 कोई समथिंग बराबर राइट में पावर वाला समथिंग, और वहां से हम कंपेयर करके n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या इसको हम 2 के पावर समथिंग लिख सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसका फैक्टर करो और इसके फैक्टर में सारे फैक्टर 2 ही आ जाएं, सारे फैक्टर 2 आ जाए तो 2 के पावर लिख सकते हो। अब अगर इसके फैक्टर में 2 के अलावा कुछ आ गया, मीन्स इसको हम 2 के पावर समथिंग नहीं लिख सकते हैं। तो या तो फैक्टर करके चेक कर लो, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो हम जानते हैं कि चूंकि ये लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी 2 पावर समथिंग लाना है, और ये 4096 है। तो अब इतना तो हम लोगों को बचपन से याद है कि 2 के पावर 10 की वैल्यू 1024 होता है। अब इसमें 2 के पावर 11 करोगे तो 2 से इसी में गुणा कर दोगे, 2 के पावर में 12 करोगे तो 2 से गुणा करते जाओ, 4096 दिख रहा है। मीन्स अब 4096 हमको समझ में आ गया कि 2 के पावर 12 से आ सकता है। यहां कुछ और होता और यहां पे 2 के पावर करने से नहीं बनता, इट मीन्स कि ये वाला टर्म फिर उसमें नहीं है। तो अब देखो, ये लेफ्ट में 2 समथिंग की पावर अगर कुछ है तो राइट वाली वैल्यू लेफ्ट की जो बेस वाली वैल्यू समथिंग है उसी के पावर में बन जाए। तो यहां पे देखो बन गया। तो अब आप इसको कंपेयर कर लोगे आप, यानी n-1 इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13। मीन्स इस सीक्वेंस का 13th टर्म, 13वां पद 4096 होगा। तो 10th नहीं है, 12th नहीं है, 14th नहीं है, 13वां मतलब नन हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा किसी जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस, उल्टा सीधा दोनों हम लोगों ने देख लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना एग्जामिनेशन में, आपसे मैंने जैसे एपी में बताया था कि कोई फाइनाइट एपी था और लास्ट से कोई टर्म पूछ रहा था, तो अभी मैंने जो निकाला उस प्रारंभ से निकाला। अब जीपी में भी कुछ फाइनाइट जीपी के टर्म, मतलब कोई फाइनाइट जीपी लेगा और लास्ट से कोई टर्म पूछेगा, मतलब 4th टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन में के माध्यम से, क्वेश्चन के थ्रू हम दिखाते हैं कि फाइंड 5th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस चल रहा है और इस सीक्वेंस में एंड भी हो गया है यहां पे, मतलब ये आपका एक फाइनाइट सीक्वेंस है। अब इसमें कितने टर्म है मुझे पता नहीं, हालांकि चाहे तो पता लगा सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। अब ये इसमें कह रहे हैं कि भैया इसमें 5वां टर्म बताओ लेकिन लास्ट से, एंड से। तो हमने आपको क्या बताया था एपी में, आप अपने सीक्वेंस को उल्टा लिख दो, पलट दीजिए और देख लो पहले कि ये सीक्वेंस है कौन सा। तो देखो ये जीपी चल रहा है, दिस इज द जीपी, ये हमारा जीपी है और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। इट मीन्स कि अगर हम इसको ना रिवर्स लिख दें 4096 ऐसे करते करते 8 4 2 1, आप रिवर्स लिख दो, रिवर्स भी जीपी बनाएगा एंड इसका
कॉमन रेशियो, आर डैश बोल देता हूं मैं, जो पहले का था उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। आप इसको, जैसे एपी में क्या था, नेगेटिव हो जाता था ना, तो जीपी में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो इसका आप यहां से देख लो, जैसे इसमें से भाग करोगे तो 1/2 आएगा ना, कहीं भी 2 का आप भाग करके चेक कर लो, कहीं भी इधर वाला नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप यहां किसी का 2 को पकड़ लो लगातार तो हाफ आ गया, तो कोई बात नहीं। अब यहां पे देखो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 4096, कॉमन रेशियो कितना 1/2, हमें चाहिए इसका फिफ्थ टर्म, तो प्रारंभ से इसका फिफ्थ टर्म निकाल लो, इसका लास्ट से फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो T5 मीन्स ए आर, मतलब कॉमन रेशियो पावर में n-1, तो 5 में से एक 4 हो जाएगा, तो 4096 अपॉन 2 के पावर 4, एंड वी नो कि 4096 मतलब 2 के पावर 12 होता है, और ये 2 के पावर 4 दैट इज द 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 आ गया आपका आंसर। यानी इसमें लास्ट से 5वां टर्म अगर पूछ रहा है, इसमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट 2 पावर में 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 पावर 8 मतलब 256, ठीक है। तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब इसके लिए आप चाहो कि एक तो रास्ता है कि इसको रिवर्स करके निकालो, रिवर्स, दूसरा रास्ता विदाउट रिवर्स डायरेक्ट फार्मूला से, जैसा कि मैंने एपी में दिखाया था डायरेक्ट फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला की जरूरत तो नहीं है, हम रिवर्स करके निकाल सकते हैं, बट फार्मूला हमें याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है ना, तो हमको फार्मूला याद होना चाहिए डियर, ठीक है, फार्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम इसका फार्मूला भी आपको मैं लिख के दिखा देता हूं। देखो, जैसे आप ये सोचो कि ए है ए आर स्क्वायर ऐसे चल रहा है, तो इसमें nth टर्म ए आर पावर n-1 होता है, कुछ इस तरह से ये होता है ना। अब आप ये बताओ, ये हमारा जीपी था, अगर हम इस जीपी का ए आर स्क्वायर हमने ऐसे करते करते, मान लीजिए मैंने लिमिटेड टर्म लिया और लास्ट वाला टर्म को मैंने एल मान लिया, एल, लास्ट वाले टर्म को मैं एल मान रहा हूं कि यहां पे जो भी रहा होगा टर्म एल रहा होगा, हमने इसका एक फाइनाइट जीपी ले लिया, इसी का फाइनाइट जीपी। अब इस फाइनाइट जीपी में हमको लास्ट से कोई nth टर्म पूछ ले, लास्ट से nth टर्म पूछ ले, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर हमको लास्ट से nth टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें समझना, हम इसको रिवर्स लिखेंगे, रिवर्स कर दो इसको। अगर मैं रिवर्स करता हूं तो एल और ऐसे ऐसे आएगा अपना, लास्ट में ए आर और ए बन जाएगा, ऐसे है ना। अब इसका कॉमन रेशियो क्या है, स्मॉल आर, तो इसका कॉमन रेशियो क्या बनेगा, 1/r बनेगा, यस। तो इसको रिवर्स लिखने के बाद अब इसका हमको चाहिए Tn, इसका Tn मीन्स इसमें लास्ट से nth टर्म, इसका प्रारंभ से nth टर्म मतलब इसमें लास्ट से nth टर्म, यही होगा। तो Tn की वैल्यू कितना, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 1/r, पावर में n-1, मीन्स ऐसे हो जाएगा, L अपॉन R के पावर में n-1 ऐसे आ जाएगा, L अपॉन R पावर n-1, ये यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, L अपॉन R पावर n-1। जबकि जब प्रारंभ से हमको किसी जीपी का
nth टर्म चाहिए था, तो a मतलब पहला टर्म r पावर n माइनस वन। अब फाइनाइट जीपी का लास्ट से हमें nth टर्म चाहिए, लास्ट से, तो फार्मूला क्या बना, प्रारंभ से चाहिए तो पहला टर्म कॉमन रेशियो पावर में n माइनस वन, लास्ट से चाहिए अगर तो लास्ट टर्म अपॉन में कॉमन रेशियो n माइनस वन। ये फार्मूला बन गया ये वाला। तो इसको हम याद कर सकते हैं कब, जब फार्मूला पूछ लेगा तब, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको रिवर्स करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर हम चाहें तो अब सेम क्वेश्चन को फार्मूला के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हमसे बोल रहा है कि इसमें पांचवा टर्म चाहिए, तो हम चाहे रिवर्स करके निकालें या हम इसी से अगर निकालना चाहें तो पांचवा टर्म का फार्मूला क्या बना, L अपॉन R पावर n माइनस वन। तो L कितनी है, L मीन्स लास्ट टर्म अपॉन R मतलब, अब देखो इसी का R लोगे आप, R कितना है 2, पावर में 5 में से एक 4 आ गया, तो यही आपका 2 के पावर 8 आ जाएगा। तो देखो हम फार्मूला से भी करें, ये फार्मूला से कर दिया मैंने, फार्मूला से भी देखो वही आ रहा है। अब हम इसको रिवर्स करके करें, इसको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स, उल्टा कर लिख दिया, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ये तो हो गया जनरल टर्म की बात कि कोई 10वां टर्म बता दो या लास्ट से 10वां पद बता दो फाइनाइट जीपी में, या किसी जीपी का कोई एक टर्म देगा और पूछेगा कि कौन सा टर्म है। अब हो भी सकता नहीं भी। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स की। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे सम ऑफ n टर्म पर भी क्वेश्चन पूछता है। सम ऑफ n टर्म्स, राइट। देखो फिर वही बात, ए आर स्क्वायर ऐसे चल रहा है जीपी। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए कॉमन रेशियो स्मॉल आर। अब n टर्म का सम एस एन की जो वैल्यू होती है ना वो a होता है r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होता है। कब? जब r की वैल्यू 1 नहीं होता है तब, और जब r की वैल्यू 1 हो जाएगा तो फिर ये n इंटू ए हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। देखो अब यहां पे कुछ विद्यार्थी अपने बचपन में छोटी क्लासेस में एन को ऐसे पढ़े थे, ए आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब r ग्रेटर 1 होगा, और ए 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब r लेस 1 होगा। अब वो सोच रहे होंगे कि यहां पे ऐसे कैसे हो गया। तो डियर ये बताओ, हमारा कहना है कि 1 होगा तो na होगा, और 1 नहीं होगा मतलब 1 से ज्यादा या कम होगा तो ये होगा। ये बताओ, यही चीज तो यहां लिखा है। अब आप कहोगे लेस 1 पे ये है, तो अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करें तो मैं ऊपर भी माइनस कॉमन कर लूं, डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन कर लूं, दोनों कैंसल आउट हो करके यही तो आ रहा है ना। तो क्यों हम 2 बार लिखें, क्यों 2 बार लिखें, हम एक ही बार से हम काम चलाते हैं, ठीक है, राइट। सीलू पटेल पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। सीलू, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? आप सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन जब भी क्लास स्टार्ट होती है, जब भी क्लास का लिंक बनता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आपने अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर इच्छा हो तो, कोई दबाव नहीं है ना। तो देखो इस तरह से हम सम को निकाल लेते हैं। अच्छा ये आया कैसे, इसका भी अपना प्रूफ है, बट टाइम कम होने की वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अगर किसी भी भाई बहन को नीड होगा, नहीं हमको दिखा दीजिए, तो मैं दिखा दूंगा, बट नीड फिलहाल नहीं है। हाँ, तो फार्मूला देखो ये लगता है, और r बराबर 1 पे na होगा। r बराबर 1 पे na क्यों हो गया? एक्चुअली ध्यान से समझो,
अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो पहला टर्म a, दूसरा भी a हो जाएगा, तीसरा भी a, चौथा भी, अब ऐसे चलेगा। तो सारे टर्म सेम हो गए। अब a को 1-2 बार जोड़ोगे तो 2 इंटू a को 10 बार जोड़ोगे तो 10 इंटू a को n बार जोड़ोगे तो n इंटू a। दैट्स वाई n टर्म का था तो n इंटू a आ जाएगा। और एक बात और याद रखना, अगर r की वैल्यू 1 हो जाएगा तो दिस सीक्वेंस इज इन जीपी में तो वही है, एज वेल एज एपी, ये एपी में भी हो जाएगा। अब ये बात याद रखना, दुनिया का इकलौता सीक्वेंस जो एपी जीपी दोनों में है, और सीक्वेंस अगर एपी में है तो जीपी में नहीं होगा, जीपी में है तो एपी में नहीं होगा, बट ये दुनिया का इकलौता सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो 1 हो जाए तो वो एपी जीपी दोनों में होगा। और ध्यान रखना एपी होगा तो एंड यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा, कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा, लगातार 2 का डिफरेंस 0 और लगातार 2 का रेशियो 1, यानी अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया तो वो सीक्वेंस एपीजीपी दोनों है, या कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो भी वो सीक्वेंस एपीजीपी दोनों है। ऑलराइट, तो ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना, अकेले इकलौता यही एक सीक्वेंस है, इसलिए एनए हो गया। राइट, अच्छा यहां पे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखो हमने कहा कि एस एन की वैल्यू ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 है। एक कब की बात है, जब आर नॉट इक्वल टू 1 है। यस, ये बताओ, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। ए का अंदर गुणा करो, ए आर टू द पावर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे इससे क्या फायदा है? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर पावर एन माइनस 1 इंटू आर लिख दूं, माइनस ए अपॉन में आर माइनस 1, हाँ लिख सकता हूं। इससे क्या फायदा हो रहा है? ए आर टू द पावर एन माइनस 1 मतलब क्या है, ये nth टर्म है, nth टर्म इंटू आर माइनस ए अपॉन में आर माइनस 1, और हम लोग nth टर्म को एल से डिनोट करते हैं, यानी एल आर माइनस ए अपॉन में आर माइनस 1। ये कब की कहानी है? जब आर नॉट इक्वल टू 1 है तब की कहानी है। इट मीन्स की, ध्यान से पकड़ना, एस एन को निकालने का ये तो फार्मूला ही है, एक और फार्मूला आपके सामने आ गया, ये एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। जैसे एपी में भी था, एपी में भी मैंने बताया था, एपी में क्या था, एपी में आप याद करो, एपी में था एस एन की वैल्यू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, ऐसे था। इसी को आगे सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था, एन बाई 2 और ए प्लस एल हो गया था। एल मतलब टी एन। सिमिलरली जीपी में भी वही कहानी चल रहा है, ये तो वही है, लेकिन एक और भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। अब आप कहोगे कि इसका यूज क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू अभी दिखाते हैं तो आपको इसका यूज समझ में आएगा और इसका पावर आपको समझ में आएगा कि इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी है। ठीक है, हाँ यस, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका पावर, अभी इसका यूज मैं आपको दिखाता हूं फॉर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। थोड़ा एग्जांपल्स पर आते हैं तो अभी आप देख जाओगे, दोनों का पावर मैं दिखाता हूं। देखो जैसे ये क्वेश्चन जरा देखिए, आप बोल रहा है सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का आपको सम बताना है, सम ऑफ द सीरीज। अब यहां पे हमसे इसने ये नहीं बोला कि कितने टर्म का सम, ये नहीं बोला। जैसे अगर मान लो हम यहां पे आपसे पहले इस सीक्वेंस को चेक करने के लिए बोले हैं कि सीक्वेंस को चेक करो, सीक्वेंस क्या है, क्योंकि सीरीज है तो सीरीज क्या है, तो सीरीज क्या है हमारा, जीपी है, जीपी है।
फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन रेशियो कितना है 3 है, राइट। हमें इसका सम चाहिए, कितने टर्म का नहीं मालूम। हाँ उसने बोला है कि इसको ऐसे ऐसे यहां तक का, इस सभी को जोड़ना है, यानी ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम यल से डिनोट करते हैं, 4374 है, इतने टर्म को जोड़ना है जीपी। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ये लगाएं एस एन बराबर ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो चलो ए मैं यहां से ले लूंगा, आर मैं यहां से ले लूंगा, लेकिन एन कहां से लूंगा मैं, एन तो मुझे नहीं मालूम इसमें कितने कितने टर्म है। तो या तो अब हम यहां पे इसको मान लें कि इसमें एन टर्म है 4374 कर लें, और ए आर पावर में एन माइनस वन बराबर 4374 करके इसको सिंप्लीफाई करके हम n की वैल्यू को ढूंढें और तब हम यहां यूज करें। एक रास्ता तो ये है, या हम सीधे सीधे यहां पे ये अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमें a मालूम r मालूम और लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, अभी अभी तो देखा, तो तुरंत यहां पे हमें अगर ये आइडिया है तो 4374 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 3 माइनस का ए मतलब 2 है, और अपॉन में 3 में से 1 2 आ जाएगा। अब देखो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, निकाल के कैंसिल कर दोगे। अब बचा क्या, इसमें हमारा बच गया एस एन बराबर 2 कॉमन कर लोगे तो बचेगा यहाँ पे 2, और यहां पे बचेगा आपका 2 1 जा 2 1, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा आ जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, यानी यहां क्योंकि 2 कॉमन है 1, तो 2186 आ जाएगा। क्या आप लोगों का भी आ रहा है 2186? यस, 6560 आ गया, 6500। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी है क्या यार मैंने, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यस गड़बड़ हो गया। 2000 यहां से 2187 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी था ना दोस्त, माइनस 1, अब सही है। 21 26 5 6561 माइनस 1, तो 6560 आ गया, यस अब सही है, राइट 6560 बिल्कुल। तो अब बताइए आप कि इस फार्मूले का यूज हुआ कि नहीं, जो अभी मैंने अभी आपको दिखाया। तो याद रखना एसएन को निकालने के लिए ये भी फार्मूला है, एसएन को निकालने के लिए ये भी फार्मूला है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दे रखा है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट ये करो, तुरंत हो जाएगा, बजाय कि हम पता लगाएं एन क्या है, समय लगेगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में सीधे सीधे आपसे ऐसा भी पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन में सीधे सीधे ये बोल देता कि नहीं नहीं आप ना हमको सीधे सीधे ये बताओ, फाइंड यहां पे जैसे क्वेश्चन शायद मैंने लिखा भी है, देख लेता हूं थोड़ा सा, शायद अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं मैं ना, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे बोल दूं मैं कि फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ सीरीज, तो सीरीज ले लिया 1 2 4 8, इस तरह से इस सीरीज का जो कि जीपी है, हमें 10 टर्म का सम चाहिए। तो अब यहां पे हम सीधे सीधे ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू यहां पे 2 है, अब हमको चाहिए यस 10। अब सीधे फार्मूला ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 लगाओगे, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, पावर में 10 माइनस 1 अपॉन में 10 माइनस 1 लगा दोगे। अब देखो यहां पे हमें यस 10 को निकालने के लिए हम दूसरा वाला फार्मूला जो था, ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पे जो एसएन को निकालने का एल आर माइनस ए अपॉन
r-1 था ना। अब देखो यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है। चाहे तो कर सकते हैं, इसका T10 निकाल लें, जरूरत क्या है। सीधे सीधे ये हो जाएगा आपका 1024 माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा, दैट इज द 1023 हो जाएगा। वेरी इजी। अच्छा, सम हो गया। अब इस सम में आपसे उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा कैसे पूछेगा? उल्टा कुछ इस तरह से पूछेगा कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस टेकन टुगेदर मेक्स सम 16,383। जैसे कि एपी में भी मैंने बताया था कि हम इस सीक्वेंस के कितने टर्म को ले लें कि उनका सम मिल करके कितना हो जाए, 16,383 हो जाए। ये हमें सोचना है। तो चलो सोचते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसके कुछ टर्म लेकर के इतना सम ला ही दें, हो भी सकता है नहीं भी। तो मान लेता हूं कि मैं इसके n टर्म का सम रहा होगा 16,383। फार्मूला सेट करते हैं। फार्मूला क्या था, a r पावर n-1 अपान में r-1 करो, और राइट में हो जाएगा आपका 16,383, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 के पावर n-1 इक्वल टू 16,383, 2 पावर n इक्वल टू 16,384। अब n की वैल्यू वैलिड आया कि इनवैलिड आया चेक करना होगा। इसके लिए हमको ये पता करना होगा कि क्या 16,384 को 2 पावर समथिंग लिख सकता हूं मैं। तो या तो फैक्टर करो, सारे फैक्टर 2 हो जाए, अथवा अभी अभी हम लोगों ने कहा था कि 2 के पावर 12 की वैल्यू 4,096 होती है। तो देखते हैं 13 अगर कर दें तो 2 से गुणा करो, 8,192। अच्छा 14 कर दूं तो 16,384। अब ये 16,384 है, मीन्स 2 के पावर में 14 बन रहा है। अगर ये ऐसा नहीं बन पाता तो फिर n की वैल्यू वैलिड नहीं आती, फिर हम बोलते कि ऐसे कोई टर्म नहीं हम ले सकते जिनका सम इतना बनेगा। अब कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगा 14, यानी इनके 14 टर्म को ले लें तो सम आ जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये रहा सम को निकालने का तरीका, ऑलराइट, 14 टर्म। अच्छा एक बात और समझिए आप, जीपी में n टर्म का सम हो गया, एपी में भी n टर्म का सम निकाला था। जीपी में आपसे इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम कभी कभी पूछ लेता है, इनफाइनाइट टर्म्स का। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इनफाइनाइट टर्म के सम को कैसे निकालेंगे हम लोग। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स को कैसे निकाला जाए। देखो जैसे हमारा जीपी चल रहा है ऐसे ए आर इसको ऐसे चल रहा है। किसी भी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स को निकालने का तरीका एक तो ये होता है कि या तो आप डायरेक्टली उसके इनफाइनाइट टर्म्स को, डायरेक्ट इनफाइनाइट टर्म्स के सम को आप निकाल लो, किसी भी मेथड से निकाल लो, या अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स के सम को नहीं निकाल पा रहे हो तो दूसरा उपाय ये है कि आप ना इसके n टर्म का सम निकालो, n टर्म का सम निकाल लो। तो n टर्म का सम क्या होता है, a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, n टर्म का सम निकाल लो। आप निकाल लिया। ये कब होता है, जब r की वैल्यू 1 नहीं होता है, तब की बात मैं कर रहा हूं, याद रखना। और ये कब होता है, r बराबर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा n इंटू ए, ये होता है। n टर्म का सम हमने निकाल लिया। अब इसके बाद आप क्या करो, ठीक है, इसके बाद आप क्या करो कि आप n टर्म्स के सम का लिमिट ले लो इनफाइनाइट पर ही, n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट ले लो।
यानी अब जैसे आपको यस इंफिनिटी चाहिए, इनफाइनाइट टर्म का सम, तो आप n टर्म्स के सम में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगा दो तो आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले r की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो तब पर हम बात करते हैं कि अगर r 1 नहीं है तो क्या होगा। तो देखिए यही है ना, हमको लिमिट इसी की निकालनी है, इसी की लिमिट निकालनी है। r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और यहाँ पे a है, हमको इसी की निकालनी है लिमिट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, a तो फिक्स है, r फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, n टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी लिमिट डिपेंड करेगी कि r के पावर n कितना आया। तो मैं आपको बता दूं कि r पावर n की जो लिमिट होती है, लिमिट इनफाइनाइट पर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग, जैसे अगर r की वैल्यू 1 है, अगर r 1 ही है 1, तो 1 के पावर समथिंग करोगे तो 1 ही आएगा, और फिर जैसे r 1 है तो 1 के पावर समथिंग 1 ही होगा, और कांस्टेंट की लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही आती है, तो 1 पर तो 1 हो जाएगा। राइट, अगर r की वैल्यू ग्रेटर 1 हुआ, ग्रेटर 1 हुआ, r की वैल्यू ग्रेटर 1, तो ग्रेटर 1 की स्थिति में r के पावर n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो भाई r बराबर 1 का मतलब, r ग्रेटर 1 का मतलब क्या, आप 2 ले लो, 2 3 ले लो, 5 ले लो, ऐसे सोचो। जैसे अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे मैं ग्रेटर 1 लेना है तो r की वैल्यू 2 ले लूं, तो अब 2 के पावर में 5 ले लूं तो इसकी वैल्यू 32, 10 ले लूं इसकी वैल्यू 1024, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 20 लगा दूं और बड़ी, यहाँ पे मैं 50 लिख दूं और बड़ा, और आपको n को कहाँ ले जाना है, n की वैल्यू आपको इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो इस 2 के पावर में बढ़ाते 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 जैसे ही आप इनफाइनाइट पर जाओगे, यानी बड़ी बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो 2 के पावर में बहुत बड़ी संख्या रख दोगे तो ये बहुत बड़ी संख्या दे देगा। दिस इज द रीजन कि ग्रेटर 1 पे इनफाइनाइट आएगा। अब 2 ही नहीं, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 3/2 ले लो, मतलब एक से बड़ी संख्या के पावर में बड़ी बड़ी वैल्यू रखोगे ना तो उसकी वैल्यू बड़ी बड़ी आएगी। एक से बड़ी संख्या के पावर में जैसे जैसे नंबर की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आने शुरू हो जाएगी। और n टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब आप बहुत बड़ी संख्या रखने जा रहे हो तो बहुत बड़ी संख्या दे देगा, इसलिए इनफाइनाइट हो जाता है। और 1 पे तो 1 है ही है। हाँ, अगर r की वैल्यू मैं यहाँ पे -1 और 1 के बीच में रख दूं, -1 और 1 के बीच में कुछ भी रख दूं, तो इसकी लिमिट डियर 0 आता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इसका यूज हम लोग लिमिट में भी करेंगे। -1 और 1 के बीच में होगा तो ये 0 आ जाएगा कंफर्म। क्यों 0 आएगा, थोड़ा सा मैं फील कराता हूं आपको। देखो 0 क्यों आया, एक्चुअली 0 इसलिए आया क्योंकि -1 और 1 के बीच में, देखो 0, इसके बीच में आप कुछ भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो आप। जैसे 0 1 के बीच में मैंने 1/2 पकड़ा, अब 1/2 के पावर में 1 की वैल्यू 1/2, 1/2 के पावर में आप 5 रख दो तो 1/32, 1/2 के पावर में आप 10 रख दो तो 1/1024 हो जाएगा। तो 1/2 के पावर में 1 रखने पर 1/2 देखो यहां था, इसके पावर में 1 रखा तो हाफ, 5 रखा 1/32, यानी 1/32 इसके पीछे है, 1/2 के पावर में 10 1024 से और पीछे है। यानी 1/2 के पावर में हम जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं इसका, तो जो वैल्यू आ रही है ना वो धीरे 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 0 की तरफ जा रहा है। तो ऐसे करते 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 अगर हम 1/2 के पावर में हम टेंस टू इनफाइनाइट लगा देंगे, बहुत बड़ी संख्या रखेंगे, तो इसकी वैल्यू भी 0 के करीब होते होते टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब 0 करीब आ जाएगा।
अब ये 1/2 ही नहीं, आप 0 1 के बीच में कोई भी संख्या ले लो, 0 1 के बीच में संख्या के पावर अगर बढ़ाओगे ना तो उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होते 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 और जब इनफाइनाइट के करीब वाली वैल्यू ले लोगे ना तो 0 करीब आ जाएगा। सेम टू सेम अगर आप इसके बीच में -12 को मैं सेलेक्ट कर लूं तो -12 के पावर में भी देखो, अगर आप 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1/4 आएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 3 रखोगे तो ये -1/8 आ जाएगा। तो कोई बात नहीं है, -1/2 के पावर में इवन वैल्यू रखोगे जैसे जैसे, तो जैसे 1/4, अगर आप -1/2 के पावर में आप 4 रखोगे तो 1/16 आएगा। तो 1/4 हो चाहे 1/16, यानी -12 के पावर में इवन रखोगे ना तो उसकी वैल्यू राइट साइड से 0 की तरफ आएगी। और -1/2 के पावर में ऑड नंबर रखोगे, -1/8 देखो और करीब में है। यहीं पे मैं अगर -1/2 के पावर में 5 रख दूं तो -1/32, ये 0 के और करीब चला गया। तो -1 और 0 के बीच में कोई भी संख्या आप लेते हो, उसके पावर में इवन नंबर रखना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे इवन नंबर बढ़ाना शुरू करोगे ना तो उसकी वैल्यू 0 की तरफ राइट साइड से आना शुरू होगा। और अगर ऑड नंबर रखना शुरू करोगे तो उसकी भी वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, लेकिन लेफ्ट से जाना शुरू करेगा। दैट्स वाई कि अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी ले लोगे तो r के पावर n, अगर जैसे ही मैं n टेंस टू इनफाइनाइट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज द रीजन, दैट्स वाई यहां पे इसकी इस कंडीशन में 0 हो जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। पंचानन तिवारी, पंचानन जी आपका ईश्वर कल्याण करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे YouTube चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही आप ग्रोथ करते रहें। तो आइए इस कंडीशन में होगा। अच्छा, अब अगला कंडीशन है, अगर r की वैल्यू -1 ले लूं तब क्या होगा। तो r की वैल्यू जैसे ही -1 आप लोगे ना तो ध्यान रखना, अगर मैं r बराबर -1 कर देता हूं, r पावर n में n टेंस टू इनफाइनाइट पे अगर r की वैल्यू में -1 करता हूं तो सोचो अब आप -1 के पावर में इनफाइनाइट कर रहे हो। अब इसकी वैल्यू अगर ये इनफाइनाइट इवन रहा होगा तो 1 आ जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट ऑड रहा होगा तो -1 आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम r पावर n का n टेंस टू इनफाइनाइट पे वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। किस स्थिति में, जब r बराबर मैं -1 ले रहा हूं तो, ठीक है। n टेंस टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू r बराबर -1 के केस में, यानी -1 के पावर में n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये 1 भी हो सकता है, -1 भी। अच्छा, इसका मतलब इस स्थिति में 1 या -1 हो गया, यानी ये ऑसिलेट कर गया, ऑसिलेट कर गया। अब ऑसिलेट को हम क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, क्योंकि r बराबर -1 के केस में 1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट। और r की वैल्यू अगर लेस -1 हो गया तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ही होता है। लेस -1 हो गया तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि देखो इसको भी मैं आपको फील करा देता हूं कि क्यों लेस देन -1 के केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि अगर लेस r की वैल्यू मैंने लेस देन -1 लिया तो चलो मैंने ले लिया r बराबर -2, अब -2 के पावर में अगर मैं 1 रखता हूं तो -2 ही रहेगा, -2 के पावर में मैं 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 4, -2 के पावर में मैं 3 रखता हूं तो हो जाएगा -8, -2 के पावर में 4 रखता हूं तो ये हो जाएगा 16। यानी हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं -1 से पहले जाता हूं, -2 को ले लिया, अब उसके पावर में नेचुरल नंबर रखता हूं धीरे धीरे, तो नेचुरल नंबर रखने पे अगर इवन नेचुरल नंबर रख रहा हूं तो वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, भाग रहा है किधर, इनफाइनाइट की तरफ। 16 हो गया, 8 रखोगे
और बड़ी संख्या, 1 करोड़ रख दोगे और बड़ी संख्या, मतलब -2 के पावर में इवन नेचुरल नंबर रखने पर जैसे जैसे मैं उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और ऑड नेचुरल नंबर रख रहा हूं तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि अगर r की वैल्यू लेस देन -1 है उस समय r पावर n का लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट भी, वो भी ऑसिलेट कर रहा है। और जब ऑसिलेट करता है तो हम क्या लिखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं। इस बात को याद रखना, डज नॉट एग्जिस्ट। अब दिस इज द रीजन बिहाइंड इट दैट कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम जब निकाला जाता है तो -1 के केस में नहीं मिलता सम, -1 से छोटा के केस में भी सम नहीं मिलता, -1 और 1 के केस में चूंकि इसकी लिमिट 0 हो गई तो सोचो जरा यहां पे, अब इसकी लिमिट मैं निकालने जा रहा हूं। इस केस में -1 और 1 के केस में मैं ले रहा हूं, अगर r की वैल्यू -1 और 1 के केस में मैं ले लूं तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, तो a वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, 0 हो गया तो 0 -1 मतलब -1 और a यहां है तो -a/r-1, तो a आपको दिखेगा -a/r-1 और नीचे का माइनस कॉमन कर लूंगा तो ये आपको दिखेगा a/1 r, जिसको आप बचपन से याद करते आ रहे हो। एंड आई होप कि पहली बार आपने इसको देखा कि अच्छा दिस इज द रीजन बिहाइंड इट दैट कि -1 और 1 के बीच में ही क्यों हमारा सम a/1 r हुआ करता था। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बोलिए भाई। अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने भाई बहन हैं जो पहली बार इस बात को समझ रहे हैं कि हम लोग इनफाइनाइट टर्म का सम जब निकालते थे तो -1 और 1 के बीच में ही क्यों निकालते थे और उसका सम a/1 r ही क्यों आता था। ये बात आज कितने लोगों को पता चला, इसके पहले केवल याद कर लिया था। आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में तो निकलेगा ही नहीं, इस स्थिति में बहुत सुंदर से एक फाइनाइट वैल्यू आ गया। अच्छा, r ग्रेटर 1 के केस में, ग्रेटर 1 के केस में क्या होगा, तो इसकी लिमिट तो आ गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में से कुछ घटाओगे इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। और r 1 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव इनफाइनाइट, और उसमें a से गुणा कर रहे हो। अब a अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल इनफाइनाइट, अगर a नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट, यानी ग्रेटर 1 के केस में ये आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है या माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है। कब ग्रेटर 1 हो एंड a पॉजिटिव हो, इसमें ग्रेटर 1 हो एंड a नेगेटिव हो, समझो ध्यान से। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है और a पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है और a नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट। कारण क्योंकि ये इसका लिमिट इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट ग्रेटर 1 के केस में इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट, a ग्रेटर 1 है ही है पॉजिटिव, ओवरऑल इनफाइनाइट, a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव है तो नेगेटिव इनफाइनाइट, समझ रहे हैं, राइट। और यहां पे समझो जरा ध्यान से, इसको मैं ले लेता हूं कि r बराबर 1 के केस में ऐसा था। अब -1 और 1 के बीच में a आ गया, ग्रेटर 1 और पॉजिटिव है a, तो ये ग्रेटर 1 a नेगेटिव है तो ये। और अगर r की वैल्यू 1 ही मैं ले लूं, r की वैल्यू में 1 ही ले लूं, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में आप यहां से देख लो, जब r बराबर 1 है तो सम कितना है, na है। तो अब यहां पे n इंटू a का लिमिट आप ले लो, n टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो इसमें आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट इंटू a। अब देखो a अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव संख्या से गुणा करोगे तो इनफाइनाइट, और अगर a नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। इट मीन्स कि r बराबर 1 के केस में भी इनफाइनाइट भी आ सकता है और माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना, r इक्वल टू 1 के केस में। यानी कंक्लूजन अगर हम बात करें तो कंक्लूजन ये है कि यस इनफाइनाइट की वैल्यू होता है a/1 r, जब r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। r अगर ग्रेटर है
1 और a पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट, r ग्रेटर है, a नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट, r अगर 1 है और a पॉजिटिव है तो भी इनफाइनाइट, r 1 है, a नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो चूंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हम लोग आंसर में बताते नहीं है, इसीलिए आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ इसी कंडीशन पर, इसी स्थिति में केवल फाइनाइट सम आता है। तो क्वेश्चन भी आपको केवल -1 और 1 के बीच वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में r का मॉड लेस देन 1, r का मॉड लेस देन 1 का मतलब यही होता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट टर्म के सम को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अच्छा पहले नहीं पता था, कोई बात नहीं, आज पता चल गया, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स के सम को भी निकाल लिए हैं, हालांकि एग्जामिनेशन में आपसे हमने पूरा बता दिया। ग्रेटर 1 पॉजिटिव है तो क्या होगा, ग्रेटर 1 नेगेटिव है तो क्या होगा, इक्वल टू 1 पॉजिटिव है ए तो क्या होगा, इक्वल टू 1 अगर ए नेगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है, हम लोग पूरा देख लिए, लेकिन ये सब आपसे पूछता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी रखो। और हमने इसमें एक चीज और बताया कि अगर r की वैल्यू लेस r -1 हो गया तो यस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बट एग्जामिनेशन में आपको खाली खाली r लेस देन 1 होता है तभी पूछता है, और उसकी वैल्यू a/1 माइनस r। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1, 1/2, 1/8, 1/16 ऐसे जा रहा है, ये कोई एक सीक्वेंस है जीपी, और पूछ दूं मैं कि फाइंड यस इनफाइनाइट, तो यस इनफाइनाइट में a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू हाफ है, 1 से छोटा है, यानी -1 और 1 के बीच में है। तो यस इनफाइनाइट हम सीधे सीधे a/1 माइनस r मीन्स हाफ, 2 चला जाएगा ऊपर, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग जीपी का जनरल टर्म पर रिलेटेड क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, क्यों a/1 माइनस r होता है, सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की कहानी हम लोग करेंगे अब कल। ठीक है, बाकी की कहानी करेंगे हम लोग कल, और कल मिलते हैं हम लोग ठीक 12:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास से जुड़ने के लिए। आप लोगों ने अपने जीवन का अमूल्य समय हमारे लिए 1 घंटे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ईश्वर आप लोगों का कल्याण करें, और आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मिलते हैं हम लोग कल 12:30 बजे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो विद्यार्थी नए हों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों और उनको लगता है कि हमारे कंटेंट से उनका हेल्प उनको मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है उनका तैयारी में, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर लें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।